वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीबीसी गुड्डा। ये दोस्त हमारा सेकेंड वीडियो रहेगा। फर्स्ट वीडियो तो मैं आपको दे ही चुका हूं, तो उसी चैप्टर को मैं आगे बढ़ाऊंगा जहां से हम लोग छोड़े थे इस बात को। पिछले बार मैं आपको 20 या 21 एमसीक्यू कराया हूं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं और साथ ही साथ जैसे ही एमसीक्यू का सीरीज खत्म होगा मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वन लाइनर या क्वेश्चन को भी आपको बताऊंगा। तो बेफिक्र रहिए, तैयारी कीजिए और चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिना किसी लेट के। आइए, तो पहला क्वेश्चन जो पूछा है दोस्त कि जो परागकण होता है उसकी बाहरी दीवार को क्या कहते हैं। अब जरा सा आइए यहां पर बात क्या बोला, एकदम डिटेल सीख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैं ये एक पॉलन ग्रेन बनाता हूं, ठीक है। उसके बाद जो पॉलन ग्रेन का जो बाहर वाला दीवार होता है दोस्त, ठीक है, जो पॉलन ग्रेन का जो बाहर वाला वॉल होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलोगे? एकदम ख्याल रखना, एक्साइन। हिंदी में इसको बोलना है तो बोल सकते हो बाह्य चोल, ठीक है। अंदर वाला जो दीवार होता है दोस्त इसको बोलते हैं इंटाइन। क्या बोलोगे? जो बच्चे घर में हो, रजाई के अंदर में घुसे हुए हो, वहीं से बोलो, इसको बोलोगे इंटाइन। हिंदी में क्या बोलोगे? आंतरिक चोल। और एकदम ध्यान रखना, और ये जो आपको छिद्र दिख रहा है इस छिद्र का नाम है ज़म्पोर। हिंदी में बोल सकते हो जनन छिद्र, ठीक है। दूसरी बात क्या दोस्त, एक्साइन जिस मटेरियल से बना होता है उसका नाम है स्पोरोपोलिनिन। एकदम इंपॉर्टेंट, स्पोरोपोलिनिन ऐसा चीज है जिसको ना कोई एंजाइम, ना कोई एसिड, ना कोई बेस, कोई भी इसको खत्म नहीं कर सकता, मार नहीं सकता। स्पोरोपोलिनिन उसको बोलते हैं। इंग्लिश भी इसका सेम ही होता है, SPOROPOLLENIN। एकदम गौर से देखो। अब यहाँ पर ये आप, और इसके अंदर में आप जान लो दो टाइप का सेल होता है, एक छोटा सेल, एक बड़ा सेल। तो जो बड़ा सेल होता है दोस्त उसका नाम है वेजिटेटिव सेल, उसका नाम है वेजिटेटिव सेल। और जो छोटा सेल होता है उसका नाम है जनरेटिव सेल। उसका क्या नाम है? जनरेटिव सेल। हिंदी वाला इसको बोल सकता है कायिक कोशिका। क्या बोलोगे? कायिक कोशिका। और इसको हिंदी में क्या बोलोगे आप? तो इसको हिंदी में आप बोलोगे जनन कोशिका, ठीक है। बात क्लियर। अब यहां तक जानने को, आप देखो यहां पर कितना मैं एमसीक्यू आपको रेडी करवा दिया। पहला एमसीक्यू, परागकण की बाहरी दीवार का क्या नाम है? आप बोलोगे एक्साइन। साथ साथ बोलो, परागकण की बाहरी दीवार का क्या नाम है? एक्साइन। परागकण की आंतरिक दीवार का क्या नाम है? इंटाइन। एक्साइन जहां पर नहीं होता है उस जगह को क्या बोलते हैं? बोलोगे जर्मपोर। एक्साइन किससे बना होता है? आप बोलोगे स्पोरोपोलिनिन से। परागकण में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है? आप बोलोगे दो प्रकार का। एक कोशिका का नाम क्या बोलोगे? एक कोशिका का नाम बोलोगे कायिक कोशिका, और एक कोशिका का नाम क्या बोलोगे? जनन कोशिका। इतना सारा एमसीक्यू मैं बस एक एमसीक्यू के माध्यम से कराया। आपका आप अपने खुद आंसर दे दोगे। आउटर में क्या लिखोगे आप? एक्साइन। क्या लिखोगे? इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। अब चलो आगे की ओर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको लेके चलूं। तब सेम देखिए, वहां क्या पूछा था? वहां पूछा था बाहर वाला, यहां पूछ लिया अंदर वाला। तो एक बार जो पढ़ लेगा उसको दोबारा दिक्कत नहीं होगा। इसको क्या बोलोगे आप? इंटाइन। क्या बोलोगे इसको? इंटाइन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर क्या बोल, आप एकदम ध्यान से समझो। सूक्ष्म बीजाणु, ये थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम किया, अब बताता हूं मैं इसका हिंदी क्या होगा। इसको इंग्लिश में बोलोगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल। आपको मैंने पढ़ाया होगा लघु बीजाणु मातृ कोशिका। क्या पढ़ाया होगा मैंने आपको? लघु बीजाणु मातृ कोशिका, ठीक है। अब देखो क्या बोला, कहां मिलता है। आपको ध्यान होना चाहिए, मेल का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है दोस्त? मेल का। इसे मेल आपको क्या लग रहा है? इसे मेल आपका क्या है? परागकोश है। आपके मेल में क्या मारोगे आप? परागकोश। कहां पाया जाता है? तो परागकोश में। या इंग्लिश वाला क्या बोलेगा इसको? इंग्लिश वाला इसको बोल सकता है एंथर। चलो अब नेक्स्ट की ओर मैं मूव करूं।
यहां भी वही क्वेश्चन बोला, महाबीजाणु दोष ऐसा कुछ होता नहीं है। इसको आप क्या बोलोगे, मैं बताता हूं, इसको बोलोगे मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल हिंदी में क्या बोलोगे इसको, गुरु बीजाणु के नाम से मैंने आपको पढ़ाया होगा, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। क्या बोलोगे, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। अब ये कहां मिलता है, देखिए ये फीमेल है, ये कहां मिलेगा आपको, बीजांड में। ये कहां मिलेगा आपको, बीजांड में। कहां मिलेगा दोस्त, बीजांड में, एकदम याद रखना। अब आगे देखो, बीजांड को ओव्यूल बोलोगे, बीजांड को क्या बोलोगे आप, ओव्यूल बोलोगे। ओके, अब एकदम ध्यान से सुन लीजिए, मैं इसका पूरा कंसेप्ट अभी 1 मिनट में क्लियर करने वाला हूं। देखो, ये मैंने बनाया एम्ब्रियो सैक, थोड़ी देर के लिए बना दो, ये मैंने बनाया एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में दोस्त ऊपर में 3 कोशिकाएं होती है, ठीक है, नीचे में भी 3 होती है, ठीक है, बीच में कोशिका 1 होती है, केंद्रक 2 होता है। अब गौर से सुनो, ऊपर में जो कोशिका होती है दोस्त, इसका नाम है एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल, हिंदी वाला बच्चा इसको प्रतिव्यासांत कोशिका के नाम से जानता है। क्या जानता है दोस्त, प्रतिव्यासांत कोशिका, ठीक है। ये जो बीच वाला जो सेल है, इसका नाम है सेंट्रल सेल। हिंदी में इसको आप बोलोगे केंद्रीय कोशिका, ठीक है दोस्त। और दूसरी बात क्या, ये जो बड़ी वाली कोशिका है, इसका नाम है एग सेल, हिंदी में बोलेंगे अंड कोशिका। हो गया। इसके बाद ये दोनों जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं साइनर्जिड्स, इसको बोला जाता है साइनर्जिड्स। इसको हिंदी में आप बोलोगे सहाय कोशिका। इसी में पतला पतला धागे नुमा संरचना होती है, जिसका नाम है तंतु रूप समुच्चय। तंतु रूप एक इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। क्या बोलोगे दोस्त, फिलीफॉर्म अपरेटस। अब आप देखो पूछा क्या है, और ये दोनों न्यूक्लियस का नाम है पोलर न्यूक्लियाई। इसको क्या बोलोगे आप, पोलर, NuCl, इसको आप बोलोगे पोलर न्यूक्लियाई। अब देखो, अब ये एकदम फोटो खींच लेना, या तो आपको 3 नंबर में दे देगा। क्या बोलेगा दोस्त कि एक भ्रूण कोश का नामांकित चित्र बना दीजिएगा, या ऐसा दे देगा, आपको बोलेगा नाम लिखिए, आप नाम लिख दीजिएगा। ठीक है। अब देखिए, अब क्या बोला बात समझो, कितनी कोशिकाएं होती है, काउंट करते हैं ना, 1 2 3 3। अब मैं नंबर से काउंट कर देता हूं। यहां पर कितना हुआ, 3 हुआ, सेंट्रल सेल 4, एक सेल 5 और 2 साइनर्जिड्स, 5 और 2 7। तो हमेशा पूछेगा भ्रूण कोश में कितना कोशिका होता है, तो भ्रूण कोश में 7 कोशिका होता है और 8 केंद्रक होता है। तुम बोलोगे सर केंद्रक को काउंट करवा दीजिए। देखो, ऊपर में एक यहाँ 2, यहाँ 3 3 4 5 6 7 और 1 8। कितना न्यूक्लियस है, 8। और सेल कितना है, 7। एकदम ध्यान रखना, एम्ब्रियो सैक में कितना सेल, 7। कितना न्यूक्लियस, 8। ये पेज को स्क्रीनशॉट जरूर से जरूर ले लो। ओके, अब चलिए नेक्स्ट में। अब मैं नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ूं। ये सेम क्वेश्चन पूछा, इसमें पूछा न्यूक्लियस कितना होता है, आप ही बता दोगे। न्यूक्लियस कितना है दोस्त, 8 है, ठीक है। अब मैं फिर आगे देखता हूं, सिनर्जिस कोशिका कहां पाई जाती है, तो नीचे की ओर था, तो नीचे की ओर हम लोग जहां से होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। ये कहां पर मिलता है, माइक्रोपाइल की ओर। कहां पर मिलेगा दोस्त, माइक्रोपाइल की ओर। ओके, अब चलो आगे। एंटीपोडल कोशिका कहां पाई जाती है, एंटीपोडल कोशिका देख लो आप, अधर भाग में ऊपर में चलाजा एंड, इसको निभाग सिरा भी आप बोल सकते हो, निभाग सिरा या चलाजल एंड। ये कहां मिलेगा, आधार भाग में बोल दो इसका, सूक्ष्म छिद्र की ओर इसको नहीं बोलेंगे हम लोग। हो गया एंटीपोडल सेल। अब चलो नेक्स्ट की ओर। अब मैं यदि नेक्स्ट की ओर इसको देखूं फिर, तो नेक्स्ट में क्या है दोस्त, हाँ, बीज का आवरण क्या होता है। अब देखो, यदि आप सीड को देख रहे हो, तो बीज के आवरण को हम लोग बोलते हैं, बाहरी आवरण जो होता है दोस्त, उसका नाम है टेस्टा। बाहरी आवरण का नाम क्या है, टेस्टा। क्या नाम बोलोगे, टेस्टा। और अंदर वाले आवरण को टेगमेन। आप चना जो खाते हो, तो चना का जो हिस्सा आपको लाल टाइप का दिखता है, रेड कलर का,
वो क्या है उसका टेस्टा, और अंदर से छिलका देखोगे तो वो क्या हो जाएगा टेगमेन। ये क्या है सीड कोट, नहीं सीधा लिखो ना कोट ऑफ सीड, या कवर बोल तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कवर ऑफ सीड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग टेस्टा, इंग्लिश में दिया है। नेक्स्ट देखोगे दोस्त तो क्या बोलता है बीजांड के आवरण को क्या कहते हैं, मतलब क्या बीजांड को क्या बोलोगे आप ओव्यूल, नहीं ओव्यूल के कवर को क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं इंटिगमेंट। क्या बोलते हैं इंटिगमेंट, हिंदी में क्या बोलेंगे अध्यावरण, क्या बोलेंगे अध्यावरण, इंग्लिश में क्या बोलोगे इंटिगमेंट। हो गया, चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूरा आएंगे हम लोग। हाँ एकदम बुतरू वाला क्वेश्चन दे दिया। फ्लावर का जो कलर वाला पार्ट है, आप फ्लावर लाल पिंक अलग अलग कलर का दिखते हो, रेड रोज नहीं येलो रोज अलग अलग देखते हो, तो आप क्या देखते हो फ्लावर को जब कोई रंगीन दिखता है, आपको दिखता है बाह्य दलपुंज नहीं होता, पुंकेसर नहीं होता, अंडर ये, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोला, ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं पेटल, हिंदी में क्या बोलोगे पंखुड़ी, पंखुड़ी, ठीक है, कोरोला पेटल या नहीं तो पंखुड़ी, पुष्प के रंगीन भाग को यही कहा जाता है। आइए पुष्पासन क्या दिखे नाम, पुष्पासन को यदि आप देखोगे, पुष्पासन को इंग्लिश में बोला जाता है थैलमस, क्या बोलते हैं थैलमस, पुष्प का आसन, पुष्प का आसन, देखो क्या लिखा है पुष्प का आधार, जिस पर पूरा पुष्प टिका हुआ है उसी को क्या बोलोगे आप पुष्पासन, ठीक है। अब आगे देखिए एक लिंगी पुष्प क्या है, बातें क्लियर है, एक लिंगी, एक लिंगी का मतलब होता है या तो उसमें मेल होगा या तो उसमें फीमेल होगा, मतलब या तो उसमें पुंकेसर होगा या तो उसमें स्त्री केसर होगा, मतलब या तो उसमें स्टेमन होगा या तो उसमें कार्पेल होगा, दोनों में इसको एक ही होगा ना, एक ही लिंग वाला हो गया, ठीक है क्लियर। अब आगे देखिए आगे क्वेश्चन, द्विलिंगी पुष्प क्या है, सिंपल सी बात है, जिसमें नर और मादा दोनों हो, मेल प्लस फीमेल हो, मेल प्लस फीमेल हो, वैसे फ्लावर को क्या बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्या बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर, ओके। अब आगे देखिए मधुरस नेक्टर, क्या बोलिएगा इसको इंग्लिश में नेक्टर, नेक्टर का क्या कार्य है, तो पहले बात ये समझो नेक्टर होता क्या है, फल का जो रस होता, सॉरी फूल का जो रस होता है, जिसको पीने के लिए कौन कौन भंवरा आ जाते हैं या कीड़े आ जाते हैं या पक्षियां आ जाती है, उसी को बोलते हैं नेक्टर। ये किसको आकर्षित करता है, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, ताकि पॉलिनेशन की प्रक्रिया को क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके, ओके। चलिए आगे, बिना कोई लेट करते फटाफट हम लोग पूरा करेंगे। हाँ नेक्टर कौन बनाता है, तो वाजिब सी बात है, नेक्टर कौन बनाता है, नेक्टर का ग्लैंड बनाएगा, कौन बनाएगा नेक्टर का ग्लैंड बनाएगा, कौन बनाएगा। आगे वाले क्वेश्चन को मैं ध्यान से आपको लेके चलूं, आगे क्वेश्चन जो आप देखोगे क्या बोला है, परागन के बाद क्या होता है, मतलब जब पॉलिनेशन पूरा हो गया उसके बाद कौन सा प्रोसेस होगा दोस्त, उसके बाद जो प्रोसेस होता है उसका नाम क्या आता है पराग नली का निर्माण, ताकि पॉलन ग्रेन कहां पे आ सके, कहां पे आ सके, बताओ बताओ बताओ, बीजांड के अंदर में आ सके, इसलिए क्या बनते हैं पॉलन ट्यूब। तो पॉलिनेशन के बाद क्या होगा दोस्त, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद क्या होगा, तो पॉलिनेशन के बाद होगा पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन, ओके। चलिए अब मैं नेक्स्ट आपको लेके चलता हूं, नेक्स्ट में क्या है, चलो 39 क्वेश्चन। आप बोलता है परागन अंकुरन के लिए क्या आवश्यक है, सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, तो सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो क्या होगा, अनुकूल ताप होगा, अंधकार होगा, शुष्कता होगा, या नहीं तो तेज प्रकाश होगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा, ये होगा अनुकूल, एक टेम्परेचर यदि सही रहेगा तो ही पॉलन का क्या होगा जर्मिनेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। अब देखता हूं और क्वेश्चन है क्या, और चलिए लास्ट क्वेश्चन, बीज की सुरक्षा कौन करता है, बीज की सुरक्षा कौन करता है, आपको पता है ना बीज किसके अंदर में होता है, फल के अंदर में होता है, तो बीज का सुरक्षा कौन करेगा दोस्त, फल करेगा, कौन करेगा फल करेगा। चलो फटाफट बिना किसी टेंशन के, और भी क्वेश्चन होगा है क्वेश्चन नहीं, चलो देखते हैं तब 50 क्वेश्चन है, सॉरी। अंकुरन के लिए क्या जरूरी है, अंकुरन के लिए आप देखो आपके घर में चना है ना, तो चना में अंकुर यानी गजूर कब निकलता है, जब चना को आप कब किस में डालते हो, पानी में डालते हो दोस्त,
तो अंकुरन के लिए क्या जरूरी है? तो जल जरूरी है। क्या जरूरी है? जल। एकदम, जब बिना जल अंकुरन नहीं होगा। जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। फल का निर्माण मैंने कुछ देर पहले बताया था, आप मेरे साथ बोलोगे। फ्रूट का फॉर्मेशन ओवरी से। फ्रूट का फॉर्मेशन ओवरी से। फ्रूट किससे बनेगा? आपको बोलना है किससे बनेगा? ओवरी से ही बनेगा। किससे बनेगा दोस्त? ओवरी से बनेगा। चलिए अब आगे मैं देखूं, आगे क्वेश्चन क्या है? लैंगिक जनन का मुख्य लाभ, मतलब जो हम लोग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन मोटो क्या है? क्या इससे बेनिफिट है? क्या इससे फायदा है? सबसे बड़ा फायदा देखो, विविधता आता है, वेरिएशन। क्या आता है? वेरिएशन। वेरिएशन आने के चलते आज आप अमरूद खरीदने जाते हो, अलग अलग वैरायटी का, गुलाब का फूल खरीदने जाओगे, अलग अलग वैरायटी का, हर जगह आपको वेरिएशन ही वेरिएशन देखे हो। हम लोग भी जो जन्म लिए हैं लैंगिक जनन से, इसलिए हम लोग भी दो भाई बहन भी हैं, तो मोनोजाइगोटिक को छोड़कर नहीं मिलते हैं। तो लैंगिक जनन का मेन मोटो क्या है? वेरिएशन। क्या मतलब है? वेरिएशन। ठीक है, चलिए साथ ही साथ देखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। परागन और निषेचन में क्या अंतर है? बढ़िया उन्हें बच्चा की ये वाला क्वेश्चन नहीं पता होगा। तो परागन को हम लोग बोलेंगे पॉलिनेशन, ठीक है, और निषेचन को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। दोनों मेजर डिफरेंट क्या है? तो दोनों में प्रोसेस का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? तो प्रोसेस का। किसका डिफरेंस है दोस्त? तो आपको क्या बोलना है? प्रोसेस का। ओके, चलिए अब यहां तक होने के बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं। निषेचन कहां होता है? मतलब फर्टिलाइजेशन, जिसको मैंने बोला था, फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है? तो आप देखो कहां पर होगा? भ्रूणकोश में होगा। कहां पर होगा? एम्ब्रियो सैक में। ये वाला डायग्राम याद रखिएगा, ये वाला डायग्राम यहां पर जो होता है इसी को हम लोग एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। यहीं पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, चलो अब फटाफट आगे क्वेश्चन देखते हैं। परागन कहां पूरा होता है? तो जहां पर परागकण पहुंचेगा वही ना परागन पूरा होगा। तो परागकण कहां पर पहुंचता है? तो आपको क्या बोलना है? वर्तिकाग्र पर। कहां परागन कहां पूरा होता है? तो वर्तिकाग्र पर। ठीक है, अब आगे देखो, फिर क्वेश्चन शायद सॉरी मेरे हिसाब से 46 क्वेश्चन ही था। थैंक यू जुड़ने के लिए, पढ़ने के लिए। हाँ, एक बात मैं फिर से बोलूंगा दोस्त कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सीबीसी गोड्डा के नाम से, और दोस्तों को भी बता दीजिएगा। और जो जो क्वेश्चन डाउट होगा, जिस चैप्टर का आपको क्वेश्चन चाहिए कि सर हमको जेनेटिक्स में दिक्कत है, हमको बायोटेक्नोलॉजी में दिक्कत है, तो जिसमें भी आपको चाहिए होगा आप हमको व्हाट्सएप नंबर या कमेंट कीजिएगा यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद, बाय।